हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइज़र पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और न्यूज़ अपडेट के साथ ही चार्ट एनालिसिस, जहाँ पे हम बताएंगे इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। तो ये वीडियो जो है वो आप शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र एक फर्टिलाइज़र और एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल है 5032 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे देखिए इसके एनालिस्ट के हिसाब से, अगर आप एक साल का नज़रिया अगर लेके चल रहे हैं तो ये आपको 702.94 का भी हाई दिखा सकता है। इसकी फाइनेंशियल में अगर नज़र डालते हैं तो देखिए, इसका टोटल रेवेन्यू 2018 में था 6018.95 करोड़ का, जो कि अभी घटकर हो गया है 5841 करोड़। अगर हम इसका ईबिटा देखिए तो 566 करोड़ से ये बढ़कर हो गया है 987 करोड़ का। इसका अगर नेट इनकम हम देखें तो वो 162.67 करोड़ से बढ़कर हो गया है 400.31 करोड़ का। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर अगर रेवेन्यू भी इनका अगर कम हुआ है, लेकिन इनका नेट इनकम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 53.06% जो है प्रोमोटर का होल्डिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वेल्थ प्रोमोटर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। DI की होल्डिंग है 4.95% की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 1.57% स्टेक लेकर चल रहे हैं, और बाकी का 40.42% है रिटेल इन्वेस्टर के साथ में। अब देखिए, आज का जो मार्केट, आज जो वीकली एक्सपायरी हुई, इसमें मार्केट तो गिरा। वैसे भी 3-4 दिन से कंटिन्यूसली अच्छी खासी रैलिंग दिखाई दी थी, लेकिन ये गिरते हुए मार्केट में अगर ऊपर कोई रहा होगा तो वो था फर्टिलाइज़र स्टॉक। तो जितने भी फर्टिलाइज़र स्टॉक है वो अच्छे खासे यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। अब अगर हम न्यूज़ में देखिए तो 10 दिसंबर को न्यूज़ है कि दीपक फर्टिलाइजर जम 6% एज आर्म्स अनवेल्स ₹2200 करोड़ टैंक कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, इन्होंने ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स है, वो ये फुल्ली ओन करते हैं। और ये अभी उन्होंने सब्सिडरी उन्होंने शुरू की है, जिसका अभी सिर्फ फाउंडेशन स्टोन यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है ओडिशा के नवीन पटनायक, उन्होंने अभी ले किया है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को अगर देखें तो जैसे ही ये न्यूज़ आई, वहाँ पे ये 366 से उसने 389 का हाई लगाया था। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 377 किलो टन्स की, और ये शेड्यूल किया जाएगा 2024 से। इसका जितना भी काम है वो अभी इसका जो काम है अभी ये जनवरी में शुरू होने वाला है, ऐसे इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है शैलेश मेहता, इन्होंने कहा है। इनके हिसाब से 50% ऑफ जो इंजीनियरिंग काम है, जो इसके पास ही जो मेजर माइनिंग हब है, उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये की सप्लाई रहेगा सोर्स के लिए, जो टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट सर्व करेंगे ईस्टर्न रीजन में, जहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर माइनिंग ग्रोथ इन्होंने अभी एक्सपेक्ट करके रखा है। मतलब देखिए, ये जैसे ही शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी इसकी जो डिमांड है अमोनियम नाइट्रेट की ये ऑलरेडी ज़्यादा है, और जैसे ही इनका प्रोजेक्ट किक स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरे इंटायर ईस्टर्न रीजन में इसका जो नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट का ये सोर्स यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। मेहता है, उन्होंने कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स इसी के साथ ही यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी देगा। ऑलमोस्ट 1500 जॉब यहाँ पे प्रोजेक्ट में ये जॉब अवेलेबल करके देगा। वहाँ पे 325 ऑपरेशनल फेजेस हैं उसके चलते हुए। अब ये प्लांट जो है ये रिड्यूस भी करने वाला है इनके जो इंपोर्ट बिल है, जो 4500 करोड़ पर एनम है। तो देखिए, अगर इनके जो बिल जो है वो अगर कम होते हैं, मतलब इनका अगर नेट सेल बढ़ेगा तो इनका जो डेप्ट है या फिर इनका जो बिल है वो कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है और वो बहुत ही अच्छे खासे आएंगे। अब दीपक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो ये कंट्री के लीडिंग प्रोड्यूसर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, 1979 से है। मतलब ये ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कंपनी है और ये लीडिंग है। तो देखिए, बहुत मार्केट लीडर है। तो हमेशा जब भी हम स्टॉक पिक करते हैं तो वहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो स्टॉक है वो मार्केट लीडर होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और आने वाले सालों में उसकी अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए और ग्रोथ भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ इसके चलते हुए देखिए, इन्होंने अच्छा खासा प्लांट यहाँ पे ओपन करके रखा है। जैसे ही ये शुरू हो जाएगा तो वो ईस्टर्न रीजन में अमोनियम जो नाइट्रेट है उसका भी यहाँ पे सोर्स के लिए अच्छा खासा इनके लिए बिजनेस के हिसाब से बेनिफिशियल ही रहने वाला है।
अब अगर हम इसके प्रॉफिट की बात अगर देखें तो इनका कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 93.33 करोड़ से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर इसका नेट इनकम देखें तो वो बढ़ा है 1803 करोड़ से, जो लास्ट ईयर का था 1418.47 करोड़ का। तो देखिए ओवरऑल तो कंपनी का जो फंडामेंटल फाइनेंशियल है वो अच्छा खासा दिख रहा है। इसके जो पीई है वो भी अच्छा है कंपनी का, तो यहाँ पे हम इसको बाय करके भी चल सकते हैं। अब देखते हैं इसके चार्ट एनालिसिस में। तो देखिए अगर हम चार्ट देखें तो इसका जो RSI है वो 70 है। मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि 60 के ऊपर अगर RSI है तो वो बाइंग जोन में आ जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे दिखाई दी थी स्टॉक में, लेकिन 50 के ऊपर जैसे इसने क्रॉस किया तो देखिए जैसे ही 50 के ऊपर RSI गया यहाँ पे अच्छा खासा ये एक बाउंस बैक आया है और अभी RSI ट्रेड कर मतलब 70 के रेंज में यहाँ पे है। मैकडी भी अगर हम देखें तो दिसंबर के स्टार्ट में यहाँ पे इसने यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर किया था, तो ये बुलिश क्रॉसओवर भी एक अपट्रेंड की साइन है। तो देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे मैकडी और RSI ये दोनों इंडिकेटर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बाकी मूविंग एवरेजेस की बात करें जैसे 20 मूविंग एवरेज और 200, ये है हमारा 50 मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है और ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो है 200 मूविंग एवरेज। तो देखिए स्टॉक जो है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ से ये रिवर्सल पैटर्न भी दिखा रहा है। अब अगर हम देखें डेली चार्ट पैटर्न में तो देखिए ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस था, तो जितने बार भी ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाता था तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता था या फिर गिरावट आ जाती थी या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती थी। तो ये देखिए इसने ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे हिट करके वापस आया है और ये जो यहाँ पे सपोर्ट उसने बनाया था ये सपोर्ट भी इसका टूट गया था। यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी इसने मल्टीपल टाइम ये टेस्ट किया था, लेकिन जैसे क्वार्टरली रिजल्ट सारे फर्टिलाइज़र कंपनी के ये बुरे आने लगे तो इसने इसका सपोर्ट भी तोड़ के नीचे आ गया था। लेकिन ये जो हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है ये बराबर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के यहाँ से इसने बाउंस दिया, अच्छा खासा यहाँ पे 1-2 महीने का इसने कंसोलिडेशन दिया। ये जो सपोर्ट यहाँ पे था फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा क्योंकि जब भी ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस के पास जाता था यहाँ से फिर से फर्दर फॉल ही दिखा रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों में 3 से 4 दिन में इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मेजर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के एक यहाँ पे सपोर्ट जो था वो ब्रेक किया और सपोर्ट के ऊपर उसने सस्टेन किया। और अभी यही नहीं, ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको भी उसने 2 दिन पहले ऑलरेडी ब्रेक किया है और ये अभी वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मतलब यहाँ से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ये आगे जाने की यहाँ से क्षमता रखता है। तो देखिए अभी हमको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सपोर्ट था जो बाद में रेजिस्टेंस बना, लेकिन यहाँ से ये बाउंस बैक देने के फिर से अभी ये यहाँ पे बन गया है सपोर्ट। तो हमारा अभी सपोर्ट है 390 का, तो 390 का यहाँ पे सपोर्ट लेके चल सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। और हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला है 450 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ हर्डल है तो इसको ये पहले पार करना पड़ेगा, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 450 और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का नीचे आ जाए प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए, लेकिन अगर फिर से ही यहाँ से अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखते हैं तो उसके बाद अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है 450 तो सेकंड टारगेट हमारा हिट हो सकता है 490 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दूसरा हर्डल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर आपने इसमें निवेश करके रखा है तो कंपनी का जो फंडामेंटल फाइनेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रख सकते हैं। या फिर अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी हायर लेवल पे बाय करके रखा है तब भी यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले जो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ और क्वार्टरली रिजल्ट भी अभी आने वाले हैं। फेब फर्स्ट वीक के साथ सारे केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के अभी रिजल्ट Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, तो नज़र रखिएगा उन रिजल्ट्स पे, क्योंकि जैसे ही नवीन फ्लोराइन का अभी वैसे भी यूजुअली वही स्टार्ट कर देता है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का। तो जैसे ही कहीं रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, अगर अच्छे खासे रिज़ल्ट यहाँ पे हमको दिखाई दिए तो ये जो स्टॉक है वो 450 तोड़ के 450 ही नहीं तोड़ेगा तो 490 तोड़ने का भी दम रख सकता है। तो ध्यान दीजिए क्वार्टरली रिजल्ट पे, और अगर आपने यहाँ पे निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।